मेन प्रॉब्लम जो बर्ड के अंदर आ रहा है वो मेन जो आजकल बॉक्सेस लग गए हैं, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं। अब उसकी वजह से मोर्टेलिटी जो है ना बच्चे की, छोटे की जो चिक्की है ना, वो मरना शुरू हो गए हैं बर्ड, ठीक है ना जी। अब वो मरने की कई वजूहत अब सामने आएंगी। वो अब जब वजूहत सामने आएंगी उसमें पोलियोमा वायरस बड़ा सबसे आगे है आजकल के। अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया, आपने डिवर्मिंग अपने जो है ना जो आपके बर्ड्स हैं उनको लाजमी करवानी है ताकि उसका जो प्रॉपर जो 12 महीने आपने ब्रीड लेनी है वो आपको ब्रीड भी अच्छे दे। और आपका इसमें लव बर्ड्स भी और बाकी लार्ज ब्रीड्स भी जो है ना जी उसके भी बेबीज़ जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं इस टाइम। तो अक्सर क्या होता है कि लोग जो है ना वो पेरेंट्स जो है ना अपने बेबीज़ को फीड नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लोग 2-3 कंपनीज अच्छी हैं जो पाकिस्तान के अंदर इसका काम कर रही है। एक एवीमैक्स फार्मूला है बेल्जियम की, उसके रिज़ल्ट्स जो है ना जी मैंने यहाँ पे देखे भी हैं और लोगों से उसका हावनाव भी लिया, तो उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर किसी बंदे ने ये एवीमैक्स अगर यूज़ करनी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और मेरी ये क्लिनिक से भी अवेलेबल है। और अगर आपने लाइक इसको TCS करवाना है या कोरिया किसी भी सिटी में करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। अब इसका मेन जो मुझे अच्छा चीज़ लगी है, इसकी जो कंपोजिशन है ना ये हर्बल है रेगुलर, इसमें कोई भी किसी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फार्मर हज़रात हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं, तो बर्ड के रिलेटेड बीमारियाँ और काफ़ी इस तरह के मामला आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। आपने अच्छी उनको डाइट वगैरह किस तरह से देनी है, अगर कोई DNA का प्रॉब्लम है या आजकल जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है चिक्स की मवाद हो रही हैं। हाफिज उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे तमाम तर मालूमात जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है आपकी। सर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं करवा सका। ठीक हो गया मुझे भाई, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ उमैर है। मैं पिछले 14 साल से ये जो पालतू जानवर इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जी जी सर, आजकल जो अपना मौसम चेंज हो रहा है, ब्रीडर हजरात जो है ना काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी जो हमारे ब्रीडर्स हैं जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा डिस्कस करिएगा हमारे साथ। उसमें बशर भाई 2-4 चीज़ें हैं। एक इसकी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम आती है कि बर्ड को रखा कैसे जाए, उसकी खुराक कैसे की जाए, उसकी वेंटिलेशन कैसे की जाए, फिर उसके अलावा उसका सारा कुछ खाना पीना उसका कैसा किया जाए, फिर खाने पीने की कौन कौन से अज्जा हैं वो कैसे दिए जाएं, फिर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी बर्ड को मरने की वजह ना, यानी कि किस किस्म की खुराक ऐसी दी जाए जिसकी वजह से उसका बर्ड हेल्दी रहे, जिसको देसी ज़ुबान में कोई सोकड़ा, अक्सर ब्रीडर हजरात कहते हैं कि जी मेरे बर्ड को सोकड़ा हो गया जी, तो उस सोकड़े से बचने के लिए क्या है, इस किस्म की जो अवेयरनेस है जो वो फार्मर को होनी चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपने बारे में खुल के बताइएगा और तारफ़ करवाइएगा, आप कितने अरसे से वाइल्ड लाइफ से जो है ना मुंसलिक हैं? जी मशहूरी, मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। 14 साल से मैं अपना ये पेट्स केयर हॉस्पिटल एंड एनिमल डायग्नोस्टिक लैब जो है वो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे चला रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग मैं यहाँ पोस्टमार्टम्स करवाने के लिए भी आते हैं, पेट्स से रिलेटेड, डॉग एंड कैट्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड भी, उसमें उसके डिजीज़ की तशख़ीस के लिए भी लोग अक्सर काफ़ी यहाँ पे आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना 14 ईयर से मैं ये जोहर टाउन के एरिया में लाहौर में ये माशाल्लाह से। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग आपको जानते होंगे, कुछ अभी भी नहीं जानते होंगे, तो जो जानते हैं उनको तो आप अच्छे तरीके से मतलब वो इस चीज़ को समझते हैं। जो नहीं समझते उनके लिए जो है ना वो मामला काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो अक्सर औकात जो है ना वो अपना जो उनके पास मामला आ रहे होते हैं तो वो अपने हिसाब से टोट के लगा रहे होते हैं, या इस तरह के जो भी कोई अच्छा ब्रीडर है या कोई बड़ा ब्रीडर है तो उससे थोड़ा बहुत पूछ के ना तो अपना मामला चला रहे होते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो जो है ना डिजीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के चिक्स वगैरह मर भी रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम वजह जो आपने एंड में जो क्वेश्चन किया है, क्योंकि अब बेसिकली ब्रीडर ने कमाना है, चिक से कमाना है ना जी जी। उसने कोई फैंसी 12 महीने रख के उसने किसी को दिखाना तो नहीं है। अब उसका अर्निंग का सीजन आने लगा है, अगर हम उसको ये कहें ना कि जी वो अर्निंग करेगा अपने, अब उसके लिए अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, अच्छी मेडिसिन होनी चाहिए, अच्छी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ठीक है ना जी। फिर आप उससे अच्छा बर्ड जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं उसे अच्छा जो है। तो अब उसमें मेन चीज़ जो आपने कहा जी बर्ड
मर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये वाला आपका अगर है, क्योंकि लोगों ने बॉक्सेज जिन्होंने लगाई हैं तो उनके चिक्स आना शुरू हो गए हैं 1.5-2 महीने से, जिनके पहले जिनके जो सनकनोर टाइप होते हैं बड़े ब्रीड बड़े जो वो भी आना शुरू हो गए हैं, सनकनोर के आना शुरू हो गए हैं और मकाउस के आना शुरू हो गए हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। फिर लव बर्ड्स के कुछ लोगों के जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, लव बर्ड्स प्रॉपर ब्रीड, अब 12 मंथ्स जो है ना लोग उसके एसीज के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर जो है उसको ब्रीड करवाते हैं। अब वो जो आपने वो मरने की वजूहत की हैं उसमें 2 वजह, एक मेन है उसमें एक पोलियोमा वायरस बड़ा कॉमन होता है। पोलियोमा वायरस जो है उसका हम पोस्टमार्टम के जरिए डायग्नोस करते हैं, प्लस हम उसका एक PCR DNA करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमें पता लग जाता है कि जी ये वाकई ही जो छोटा बच्चा जो 20-25 साल का अंडे के बाद निकल के मरा है ये वायरस की वजह से मरा है या खुराक की उली लगने की वजह से मरा है। क्योंकि जो बड़े माँ बाप होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त कम होती है जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। हाँ। ये बीमारी है क्या? अच्छा, मोशरफ बात ये है कि जी पोलियोमा एक बैक्टीरियल और वायरस, आपको अगर चीज़ों का पता हो ठीक होता है, ये ना नज़र आने वाले हशरात होते हैं जिसको हम बैक्टीरिया या वायरस, तो इसको माइक्रोस्कोप या PCR DNA के थ्रू जो है ना हम उनको देख सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जी अच्छा ये जो है ना, अब इसका बड़ा आसान का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि जी आप जैसे फैदर भेजते हैं किसी भी डिफरेंट लैब्स को भी, जैसे आपने फैदर भेजना है तो इसी का भी वही तरीका है कि आप लैब का जो है ना उसके इन्वेल्प में डाल के मुझे फैदर भेज सकते हैं, तो आप उससे आपका पूरी जो स्क्रीनिंग हो जाएगी पूरे कंट्रोल शेड की कि जी हमारे कोई बड़े बर्ड के अंदर की जो ब्रीडर है हमारा, क्योंकि ये माँ बाप से ना छोटे बच्चों में आती है, बड़े ट्रांसफ़र हो जाता है अंडे के जरिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके माँ बाप होते हैं वो कैरियर होते हैं उस वायरस के, जो तो उससे क्या होता है कि उसको हम टेस्ट पहले कर लेते हैं कि जी आपने अब इससे ब्रीड लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर हम आपको कहेंगे जी नोटिफाई कर देंगे तो आप उससे ब्रीड लें, वरना आप जितनी भी ब्रीड लेंगे आपके सारे बच्चे जो है ना वो मरना शुरू हो जाते हैं। एक उस वजह से अहम मसला हो गया, फिर ये सबसे अहम मसला हो गया ना। आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़ रात को फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी मोर्टेलिटीज़ हो गई हैं, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जो बच्चा बच गया, जो आउट ऑफ सिटी के लोग हैं, वो फ्रिज के खाने में ना शॉपर में डाल के उसको महफूज रख लें। जो बच्चा मर जाता है, जो मर गया, ये सब उसका DNA वगैरह हो जाए, उसका DNA, उसका पोस्टमार्टम हो जाए, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसकी, ताकि उसकी बीमारी का पता लग जाए कि जी अगर वो किसी उली फफूंदी फंगस की वजह से मरा है, क्योंकि माँ बाप ने जो आपको पता है कि जी वो खुद चोगा कराता है, जी जो उसको फीड कराता है, जब चोगा कराता है तो वो चोगे में अगर उली वाला कोई खुराक आ जाती है तो आप समझेंगे उसकी वजह से भी मसला बन गया। तो हम दोनों बीमारियों को आइडेंटिफाई करके कह देंगे कि जी ये खुराक उली की वजह से मरा है या ये उस पोलियोमा वायरस की वजह से ये मर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपने जो आपके शेड के अंदर ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये कहाँ से आती है? अच्छा भाई इसमें कई क्वेश्चन है, कई इसके अंदर है कि जी आप किसी से बर्ड जब ख़रीदते हैं उधर से आपने उसको क्वारंटाइन नहीं किया उस बर्ड को, आपने, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी भाई, आपने कोई चीज़ लाए हैं, नया बर्ड लाए हैं, आपने 1 हफ़्ता किसी बर्ड के साथ उसको मिलाना नहीं है, उसको अलहदा से एक जगह पर आपने उसको रख देना है, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद उसको चेक करके फिर आपने उसको, और जो आपके विजिटर्स हैं जो आपके पास परचेजिंग करने के लिए आते हैं, आपने ज़्यादातर, क्योंकि वो बर्ड टू बर्ड आते हैं, आपने ज़्यादा नहीं दिखाना उसको किसी, क्योंकि वायरस जो है कपड़ों के ज़रिए, जूतों के ज़रिए, या कोई आ भी गया चलें वो इशू नहीं है, आप उसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो एक यूज़ किया जाता है, जिसमें आपने पूरे अपना मास्क या टोपी या बट जैसे वो डॉक्टर लैब्स के अंदर होते हैं, या कोई कंट्रोल शेड में किसी में जाता है, ब्रॉयलर का फार्म अगर आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ही कोई बंदा मुँह उठा के नहीं जाता, उसमें प्रॉपर उसको वो कपड़े पहना के उसको स्प्रे पूरी बॉडी पे किया जाता है और जूते उसके पहन के, फिर क्योंकि आप जो है ना बड़े महंगे बर्ड के साथ खेल रहे हैं, ऐसे ही है, महंगा बर्ड लाखों रुपए का कारोबार है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। तो कुव्वत मुदाफ़त जो होती है ना जी, वो उसको कवर करने के लिए आपको जो है ना वो अपने सारे प्रोटोकॉल देने पड़ते हैं। ओके हो गए। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया माशाल्लाह से भी, अगर मसला मसाइल इस वजह से आता है तो उसकी जो मेडिसिन है वो किस तरह से उसको दी जाए? अच्छा, अब मेडिसन डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट मेडिसन है, हर तरह के हर एक की अलहदा है, फिर उसकी डोज रेट अलहदा है, फिर बर्ड की उसकी अलहदा है, फिर जो मैं चीज़ बताऊंगा उस लिहाज से मैं फिर आपको बताऊंगा कि जी आपने इसको पानी में डाल के देनी है, कि आपने उसको मुंह के जरिए डायरेक्ट पिला देनी है, या आपने उसको, तो वो तो रास्ता करने से पता चलेगा ना, वो फिर बर्ड की जो उसकी बॉडी वेट होता है, मैं पूछता हूँ कि जी 100 ग्राम का बर्ड है, जी 100 ग्राम का बर्ड को छोड़ लेगा, 10 ग्राम का बर्ड को छोड़ लेगा, जैसे बच्चे छोटे तो उसको ग्राम के लिहाज से हमें उसकी 2 डोज है वो कैलकुलेट सेट करनी पड़ती है। इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीवायरल होती हैं। ये बताएं, जब कुछ लोगों ने अभी बॉक्सेस लगा दिए हैं, कुछ ने अभी नहीं भी लगाए,
तो बॉक्सेस लगाने से पहले क्या क्या जो है ना अद्वियात यूज करवाना अच्छा, उसमें जी भाई सबसे बड़ा जो मेन है डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए अपने पूरे एरिया को। जो भी आपका एरिया स्प्रे अच्छे तरीके से किया जाए, और जंग ना लगा हो आपके, वो जो अक्सर होता है हाँ। जो केज होता है, क्योंकि बर्ड जो है ना वो नोचता है, जब उसको नोचता है तो वो फिर जो उसका जंग मुंह जो है ना जाता उसके अंदर जंग भी जाएगा, इसलिए पेंट करें अच्छे तरीके से। साल के बाद मेरा पेंट करना जरूरी है, प्रॉपर उसको डिसइंफेक्टेंट धूप लगवाएं उसको, ये सारा। जी जी ठीक है ना भाई मेरे, तो ये लोग इस चीज़ को केयर नहीं करते नहीं है। बाद में फिर जब मसले मसाल आते हैं तब फिर जाके वो फिर मसला हो जाता है उसको। फिर उसके लिए फिर आपने डीवर्मिंग करनी है, उससे पहले बॉक्सेस लगाने। डीवर्मिंग क्या होता है, गर्म कुछ अद्वियात होती हैं इसको पेट में जो कीड़े, तो क्योंकि 12 महीने आपने कुछ दिया नहीं, तो उसमें क्या होता है वो बर्ड उधर भी मुंह मार रहा होता है, उधर भी, तो वो पेट में जो है ना वो कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब पेट में कीड़े बनेंगे तो अच्छी आप उससे एक और टेक्निकल बात आपको बताऊं कि बर्ड जो है ना जी, उसका साइज़, जिसको हम आजकल आपने अक्सर ब्रीडर्स या अच्छे जो ब्रीडर हैं जो ब्रीड करते हैं, वो अच्छे साइज़ के ऊपर अपना बर्ड बेचते हैं। अच्छे साइज और अच्छी उसकी शाइन के ऊपर। तो वो बेसिकली भाई मेरे वो भी हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली डिवर्मिंग प्रॉपर टाइम पे करवाते हैं। उनको माशाल्लाह से एक अच्छी अवेयरनेस है उनको, वो प्रॉपर रखने वाले हैं, वो हमारे पास आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो हम उनको मशवरे देते रहते हैं। तो सर छोटे जो है ना फैंसियर, उनके लिए भी तो थोड़ा सा होना चाहिए सर। वो यही है ना कि जी डिवर्मिंग प्रॉपर, जो मैंने कर्म कुछ अद्वियात बताई है आपको, ये भी बॉडी वेट के लिहाज से डोज कैलकुलेटेड होती है कि जी कितनी आपको कर्म कुछ अद्वियात चाहिए, कितने पानी में कितने ग्राम का। अगर जाकर मैंने बताया 100 का ग्राम का, अपने हिसाब से नहीं आपने देना, तो ज़्यादा देंगे तो लूज मोशन कर लेगा। यानी कि लूज मोशन ये कहते हैं कि जी पेचेस लग जाएंगे, जब वो पेचेस लग जाएंगे नमकियात की कमी होगी, बर्ड मर जाएगा आपका। तो वो हर चीज़ की जो है ना, और डोज भी उतनी देनी है कि ये असर भी आए, असर भी हो, या ये ना हो कि असर भी ना आए। तो बीच वाला काम नहीं होता पूरा। बर्ड की आंखों की बीमारी क्यों होती है और किस वजह से होती है? अच्छा, उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है जो मैंने फेस की है, हाँ जी, आप भी जाते रहते हैं शेड में डिफरेंट, आपको भी लोग ज्यादा पूछते होंगे आपसे, यार बिल्कुल ऐसे ही ये मसला हो गया। अच्छा, उसमें आई के ना कोई 4-5 किस्म के हैं। वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, ड्राइनेस हो जाती है। अक्सर लोगों ने मीटर नहीं लगाया होता अपने शेड के अंदर, मीटर नहीं लगाया, तो इसकी वजह से, उसकी अवेयरनेस होने की ना वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, ड्राई हो जाती है आइज उसकी। ठीक है, कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पे, या जैसे वो डस्टिंग नहीं होती शुरू, वो डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम आपको पता है ना, स्टेरिलाइज नहीं होती चीज़ें, प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट नहीं की होती, जिसकी वजह से वो जो मट्टी जो है ना वो स्टिकी, क्योंकि वो बर्ड पानी निकालता है अपनी आंखों से, इसकी टेक्निकल पॉइंट होता है। कुदरती माहौल में जब बर्ड रहते हैं तो मट्टी नहीं उड़ती। अल्लाह ताला ने उसकी झिल्ली बनाई हुई है, जिसको थर्ड आईलेट कहते हैं हम, तीसरी आंख। तो उसमें क्या होता है, बर्ड ना, जैसे हम तो आंख मार के इसको साफ कर लेते हैं, लेकिन बर्ड की वो जो तीसरी आंख होती है उसको साफ कर देती है वो। लेकिन जब वो जो तीसरी आंख जो अंदर वाली झिल्ली होती है ना, वो इन्फेक्शन में आ जाती है, फिर वो उस आंख के डेले को साफ नहीं कर सकती। मेरे पास अक्सर आई इन्फेक्शन आते हैं कि जी अक्सर बर्ड की आंख बंद हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल। वो उसमें बंद इसलिए वजह से उसके अंदर पस इकट्ठी हो जाती है, जो उसकी तीसरी आईलेट सूज जाती है अंदर से। हाँ जी, नहीं सूजना तो एक है ही है, लेकिन अंदर पस पड़ जाती है, पस पड़ जाती है उसका। फिर कोई अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसकी हम सर्जरी करके पस बाहर निकालते हैं, मेन चीज़। क्योंकि वो अच्छा, अगर वो पहले आ जाएगा तो बच जाएगा, मजे की बात है। क्योंकि फिर वो जब ये स्टार्टिंग में होगा तो सीनियर जूनियर वाली बात आपने जो की थी कि जी वो अब करते हैं, तो वो फिर सीनियर जूनियर के अंदर जो है ना वो चीज़ आगे पीछे हो जाती है। फिर डॉक्टर का काम होता है काट पाट के उसको ठीक करना, या बच जाएगा या मर जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि, क्योंकि बर्ड, हाँ एक और टेक्निकल बात मैं अभी आपके व्यूअर्स को बता दूँ यहाँ पे, हमेशा एक अल्लाह ताला ने जो जानवर बनाया ना, हमसे ज़्यादा अच्छा ताकतवर बनाया है, वो अपने आप को कभी नहीं बताएगा कि जी मैं बीमार हो गया। आप बर्ड रूम में जाओगे ना, बर्ड नीचे भी बैठा होगा, उड़ना शुरू हो जाएगा, आपको ये लगेगा यार मेरे सारे बर्ड हैप्पी हैं, लेकिन वो हैप्पी नहीं होते हैं। और बर्ड की दिन होते हैं सिर्फ 1 से 2 दिन के, 1 से 2 दिन के बाद बर्ड आपका मर जाता है। आप कल आते हैं, आप कहते हैं यार भी तो मैंने बर्ड को देखा था फ्लाई करेगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जो हमारे फार्म में रात होते हैं, वो कहते हैं जब भी हमें देखेंगे थोड़ी देर पहले, उसके बाद हम दोबारा जाते हैं ना, तो बर्ड जो है ना वो मरा हुआ नजर आ रहा होता है। उसको क्या अटैक, बर्ड को भी अटैक हो जाता है? बर्ड को अटैक, एक टर्मिनोलॉजी में अटैक ही हम कह सकते हैं इसको, हीट स्ट्रेस हो गया, वो बीमारी हीट स्ट्रेस है, कोई मौसम ऐसा हो गया, या कोई ऐसा आपने उसको एकदम शॉक दिया, यानी कि हम एकदम दरवाजा खोला, बर्ड एकदम डर गया। अच्छा, होता है ना, कोई बच्चे आ जाते हैं जोर से, जब बच्चे अंदर आके शोर कर रहे हैं, या कोई 10 बंदे और इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक, फिर या बर्ड पहले से बीमार था, आपको पता नहीं चला, आपके सामने उड़ना शुरू हो गया। तो बर्ड जब बैठ जाता है ना, समझे जब जमीन पे बैठ ही गया, उड़ नहीं रहा, तो पिंजरे के अंदर बैठ गया, वो समझे वो आखिरी लम्हात में आ गया, क्योंकि पहले वो उड़ा है, उसने पूरी एनर्जी अपनी जाया कर दी, उड़ गया, अब उसके पास एनर्जी नहीं है। अब जैसे भी हो, किसी भी डॉक्टर के पास अब आप उसको लेके जाए। अच्छा, बर्ड होते हैं उनको सोकड़े की बीमारी होती है, तो सोकड़े की बीमारी किस वजह से? यार वो सोकड़े की जो बीमारी होती है ना, वो ज्यादातर जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना, सोकड़ा जिसको हम कहते हैं, ये नी कील बोन जो बोन जो है ना जी, ये इसका ना एक तरीका होता है कि जी इसको कॉर्नर पे पकड़ के इसको दोनों उंगलियों से हाथ लगा के देना, ये कितना गोश्त चढ़ा हुआ है इसके। अच्छा, इसके ऊपर गोश्त है, पसली जो होती है। हाँ, वो जो फर्स्ट होता है ना जी, उससे आपको पता लग जाएगा कि जी मेरा सोकड़े को बढ़ जा रहा है कि नहीं जा रहा। जो न्यू फैंसियर है उनको मसला उसको नहीं पता चलेगा। हाँ, वो जो पुराना है उसको पता लग जाता है कि कितना गोश्त चढ़ा हुआ है। तो जब देख रहा है कि जी गोश्त के साइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि जी ये सोकड़ा है। अब सोकड़ा क्यों हो रहा है? सोकड़ा हो रहा है जी खाना कम हुआ है, सबसे बड़ी बात। अब खाना कम क्यों हुआ है, वो एक अलग बहस है जी, खाना कैसा था या वो तो एक लंबी चौड़ा के टॉपिक है। तो अब उसमें यही है ना कि जी अब आपने सोकड़ा तो उसको इन्फेक्शन हुई है बैक्टीरियल, वो भी समझें कि बीमारी है डॉक्टर। सही, तो उसके लिए इलाज क्या होगा? उसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, वो हम वही डोज रेट के लिहाज से देते हैं। कुछ डायरेक्ट देनी पड़ती हैं, कुछ पानी में डाल के देनी पड़ती हैं, कुछ नमकियात होते हैं, नमकियात की कमी हो जाती है, वो हमें देनी पड़ती हैं, वो हम आपको देंगे जो भी होती हैं। सही, और सारा ए टू जेड आप वो फिर जैसे क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको उस लिहाज से जो है ना वो चीज़ों को गाइडलाइन दे देते हैं। सही, तो आपके पास जो अक्सर मामला आते हैं तो किस तरह के आते हैं? वो न्यू फैंसियर के आते हैं या अपना ओल्ड फैंसियर? मिक्स हैं, उसमें बड़े बड़े अच्छे ब्रीडर्स भी हैं। तो जो मेरे पास जब किसी के पास मसला आना तो पता वो ब्रीडर भी आएंगे, न्यू फैंसियर भी आएगा, सारे आएंगे, इतना इशू वाली बात कोई नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं लोगों को पहले एजुकेट कर देता हूँ, तो वो लोग फिर उस चीज़ को कर रहे होते हैं, उनको फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही उस चीज़ को फिर देख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। अगर केस बिगड़ जाए तो फिर मेरे पास दोबारा आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा केस बिगड़ गया तो तब उसको थोड़ा सा हैंडल कर। सही है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से बीमारियों के बारे से आपने थोड़ा बता दिया। इसके अलावा अगर कोई और भी बीमारियां होती हैं बर्ड के रिलेटेड तो वो भी थोड़ा सा शेयर कर दें। उसके अलावा हम डीएनए पे आते हैं। डीएनए पे, अच्छा, उसमें कुछ बीमारी जो मैंने आपको एक वो टेस्ट के बारे में बताया था कि जी कौन सी एंटीबायोटिक देनी होती है, उसके लिए एक उसको सेंसिटिविटी का टेस्ट कहते हैं जी जी, कि कौन सी एंटीबायोटिक किसके लिए ज़रूरी है। तो उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट की बेस के ऊपर जो है ना वो हम आपको एंटीबायोटिक बताते हैं, वो भी टेस्ट होता है। उसमें आपने बर्ड का जो स्वैब होता है ना, या बर्ड आपने भेजना था जो मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम के जरिए, हम उसका ले लेते हैं, ब्लड ले लेते हैं, उसका कोई भी चीज़ पार्ट लेके उसको फिर हम बता दें कि जी आप दूसरे बर्ड को ये वाली दवाई और ये वाली एंटीबायोटिक चला दें। तो ये टेस्ट जो है ना आप करवा सकते हैं। इसको एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी में एंटीबायोटिक का पता लगता है, और कल्चर होता है कि कल्चर में ये पता लग जाता है कौन सी बैक्टीरिया ने आके ये हमला किया हुआ था। सब डीएनए के रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, डीएनए का तरीकाकार क्या है और डीएनए कैसे किया जाता है? अच्छा, डीएनए मेन चीज़ तो है, पहले डीएनए का तो लोगों को कुछ पता होता है, जो न्यू फैंसियर पुरानों को पता जी डीएनए होता क्या है, ठीक हो गया ना जी। अब न्यू फैंसियर के लिए डीएनए पहले ही होता था कि ना लोग जो उसकी वेंट एरिया है, वेंट एरिया मतलब जो उसकी बैक वाला एरिया होता है, वहाँ से फैदर नहीं, वहाँ से फैदर नहीं, वहाँ से ना उंगली लगा के बता देते थे कि ये नारे के बाद पहले वाले थे, जो पहले वाले मुराद से कुछ 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, अब वो भी तुक्का मारते थे, होता तुक्का ही था। हाँ जी, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो फिर हाँ जी, वो तुक्का होता था। अब वो क्या होता था कि वो तुक्के में कुछ ना कुछ तो चीज़ें चल पड़ती थी, आ भी जाते थे अवेयर। अब उसकी वजह से ना पॉपुलेशन कम हुई थी, ओवर पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा ब्रीड अच्छी नहीं होती थी, साल ज़ाया होते थे, साल ज़्यादा होते थे। अब जब से ये डीएनए होना शुरू हुए हैं, लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू हुई है। अब डीएनए वही होता है कि जी आपने डीएनए उसका करना है, डीएनए से नर और मादी का पता लग जाता है कि जी वो फिर इजीली आपका पेयर बन जाता है, इससे इजीली आपका पेयर बन जाता है, आपका टाइम बच जाता है। ठीक हो गया, जो आपने टाइम ज़ाया करना तो 6 माह के बाद आपको पता चले यार 6 माह के बाद का ये 2-4 माह के दोनों मेल हो गए या दोनों फीमेल हो गए। तो उसमें क्या होता है कि जी इसमें आपका अगर एरर तो हमसे भी होगा, लेकिन उस एरर का चांस कम होता है, क्योंकि 100 से कोई कितने 99.9 होता है एरर का चांस होगा, लेकिन वो कम हो जाता है। वो फिर वो हमारी टेक्निकलिटीज हैं, वो फिर जिसकी वजह से कुछ क्लाइंट की तरफ से कुछ रिंग नंबर आगे पीछे हो गए, उधर से हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं कुछ हमारी तरफ से भी हो सकता है, इंसान है हम भी। हाँ, लेकिन वो जो वेंट वाला मैंने आपको बताया था ना, जिसमें चांस ही कुछ नहीं होता था, लोग तुक्के लगा के, वो तो बिल्कुल तुक्का था ना, वो तो उसमें क्या हो गया कि न्यू फैंसियर के लिए अब ये एक अवेयरनेस आ गई कि जी आप उसको डीएनए के जरिए जो है ना वो करवा सकते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये लाइक जैसे ये फैदर आए हुए देखे होंगे आपने, ये जिपर बैग कहते हैं इसको, प्लास्टिक का बैग होता है। इस बैग में पैक करके आपने ये सिंपल जो बर्ड्स के जो 4 से 5 फैदर होते हैं लंबे वाले, वो आपने डाल के भेजने होते हैं। फिर आपका कोई बर्ड है, उसमें आपने उसका नाम लिख देना होता है, रिंग नंबर है वो आपने लिख देना है, ओवरऑल आपने पूरी जो तरीकाकार ऊपर लिखा हुआ है सारा। अगर किसी को चाहिए हो मेरे से, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, किसी को ये मेरे से चाहिए हो पोस्टल एड्रेस TCS किसी को, तो वो फिर ये है कि मैं पोस्टल एड्रेस के ऊपर भी जो है ना उसके भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं। उसकी जो क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर मैं जो भी होगा उसको फिर मैं भेज दूँगा, वरना ईजी है बहुत। आप उसके बर्ड निकालें, फैदर डालें उसके अंदर, और उसमें ये TCS कोरियर के जरिए जो है ना पूरे पाकिस्तान से जो है ना, इवन के मेरे दुबई से भी सैंपल्स आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो DHL के थ्रू जो होता है वो हमें जो है ना वो सैंपल वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस होगी हमारे
रिजल्ट्स अच्छे हैं। हम ब्रीड लेने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें करना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी। अगर आप अच्छी ब्रीड नहीं लेंगे तो आप कमाएंगे कैसे उसमें? कमाएंगे कैसे उसमें? तो वो यही है ना कि जी अच्छी ब्रीड के लिए फिर ये भी एक कॉस्ट तो है, लोगों को थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी ब्रीड आपके पास अच्छी ब्रीड आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि जी मेरा जो है ना तोता अभी ये मैंने इसको रखना है कि इसको मैंने नहीं रखना, ये दोनों ना मादियाँ तो नहीं लगी या दोनों नर तो नहीं लगे, तो आप उसको अपना टाइम को बचाते हुए आप जो है ना जी उसको वो कर सकते हैं। तो ये डीएनए होता है सिंपल, इससे फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट हमारी रिपोर्ट होती है वो आप देते हैं। हाँ जी। ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी ये सैंपल्स हमारे पास आ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर इस टाइम पाकिस्तान में फास्टेस्ट जो है ना जी रिजल्ट रेट दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको 24 घंटे के अंदर जो है ना इंशाल्लाह वो रिजल्ट देने के लिए। अच्छा, 24 घंटे के बाद आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह। कमी बेशी हो जाती है टाइम, हाँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम आपको फास्टेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, ये बात है। और दूसरा हमारा जो रेट है वो भी बड़ा इकोनॉमिकल है। सही रेट में भाई ये है कि जी अभी जो है 650 मैंने रेट अनाउंस किया हुआ, इसमें 10 बर्ड मिनिमम होने चाहिए आपके पास। अच्छा, 10 बर्ड होंगे तो फिर आपका तो क्योंकि लोगों के इतने बन जाते हैं अगर लोग ऐसे ही, तो वो बड़ा अच्छा एक उसका सिस्टम चल रहा है, उस लिहाज से लोग जो है ना उसको करवा भी रहे हैं और ईजी भी उसका सारा कुछ है। सही। और जो तरीकाकार है बाहर से जो शहर, लाहौर से बाहर के जो शहर हैं वहाँ से तो लोग आपको कोरियर के जरिए या कोई और तरीकेकार काफ़ी ऐसे तरीका है जिनसे आपको भेज सकते हैं वो, तो जो लाहौर के अंदर हैं उनको क्या आप फैसिलिटी दे रहे हैं कोई? हाँ जी, दोनों है जी। लाहौर से बाहर भी मैं एक किस्म की दे रहा हूँ फैसिलिटी। लेट से जैसे कोई कराची है या कोई इस्लामाबाद है या मुल्तान है, तो वहाँ पे भी लोग तो हैं ना जी जो प्लकिंग करते हैं फैदर, तो वो मैंने एक फैसिलिटी अभी अनाउंस की है इस सीज़न में लोगों के लिए कि मैं फ्री बर्ड सेक्सिंग कर रहा हूँ। उसमें आपने कलेक्शन सेंटर नहीं, जो मेरा बंदा कलेक्शन करने के लिए आएगा आपने उसको अगर दे रहा है तो पेट्रोल का अगर 200 या बेस्ट से दें तो, वरना वो भी नहीं देना आपने। तो उसके लिए मिनिमम आपके बर्ड जो है ना वो 20 होने चाहिए, 20 बर्ड होने चाहिए। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी ऑफर दे रहे हैं। तो वो उसमें जी मेरा बंदा जाएगा, बस आपने उसको पेट्रोल या फ्यूल के देने हैं, बाकी इसके अलावा वो भी आपका दिल करता तो दे दें यार। इतना तो बंदा कर ही देता है यार, अगर आपका पास कोई अगर बंदा पानी भी पिला देना यार, पानी पिला देना, कोई नहीं, वो तो स्वाब का खाना बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह से बाहर वाले बंदे जो लाहौर से बाहर हैं, लेट्स से जैसे आपने ये तो हो गया ना लाहौर का बंदा मेरे पास है, उसको कॉल करेंगे वो लाहौर का बंदा, तो उनके लिए तो ये है ही है। लेकिन जो शहर से बाहर का बंदा है ना जी, आप किसी भी बंदे का एक्सपर्ट बंदा होगा, कोई भी किसी जो बर्ड निकालता होगा, जो परिंदों की दुकानों वाले हैं, उनके पास आप जाएं, उनको कहेंगे जी मैंने बर्ड निकालना है इसका फैदर, तो उसको आप 500 रुपीज़ जो है ना वो चार्जेस कर दें, मुझे जब आप पैसे भेजेंगे वो माइनस हो जाएंगे। लेट्स से अगर आपको 10,000 बिल बना है तो आपने 900 500 मुझे दे दिया, यानी कि 500 आप उधर से भी लेस कर देंगे? वो लेस कर दूंगा क्योंकि 20 बर्ड होने चाहिए उसके मिनिमम, उसके अंदर 20 बर्ड जरूर होने चाहिए, 20 से प्लस 25 होने चाहिए। वो फिर मुझे जो है ना उस TCS कोरियर कर देगा सिंपल, उसके वो जो है ना वो तो 24 घंटे के अंदर उसके पास रिजल्ट वो पहले उसको सॉफ्ट कॉपी में जाता है जी, सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप के ऊपर चला जाता है, फिर कुछ हार्ड कॉपी में भी देते हैं। हार्ड कॉपी के बाद ये 4 से 5 दिन के बाद जैसे ये आपने देखा सर्टिफिकेट है मेरा, प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है ना जी ये हार्ड कॉपी के ऊपर जो है ना जी ये फिर चले जाते हैं। तो ये आपका ये ऑथेंटिक होता है? हाँ ऑथेंटिक तो जिसमें हमने लिखा भी हुआ है ऑथेंटिक 99.9 गलती लिखी हुई है हमने इसकी। ऑथेंटिक का मतलब है गलती है अभी, वो तो सारा गलती, ऑथेंटिक कोई नहीं है ना गलती है सिंपल, लेकिन ये कि जी हम कोशिश करते हैं कि ना हो। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से आप DNA कर रहे हैं, तो लाहौर के अंदर और लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में भी लोग DNA कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो क्या आप भी सिंपल DNA कर रहे हैं दूसरे लोगों की तरह कि आपका और भी माशाल्लाह से बीमारियां वगैरह या वो माशाल्लाह आपने सॉरी बताया भी है माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ा सा एक डिटेल में बता दीजिएगा। एंड कंक्लूजन कर दिया जाए, हाँ एंड कर दिया जाए क्लोजिंग जी सेरेमनी की जी, आप बता दें ताकि लोगों को अंडर द वन रूफ कहते हैं इसको कि जी अंडर द वन अम्ब्रेला कि जी आप क्या क्या चीजें दे रहे हैं। जी जी ये आपका क्वेश्चन है तो मैं समझाऊंगी जी आप एक छत के नीचे क्या क्या चीजें दे रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब उसमें मशवरे ये चीज़ें हैं कि जी हम उसके अंदर जैसे लोग बाकी लैब वाले DNA कर रहे हैं उसके अंदर तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रेट्स हमारी सर्विसेज जो है ना उनसे अच्छी हैं। पहली बात तो ये है। अब सेकंड ये है कि जी अंडर द वन रूफ एक ब्रीडर है, उसने सिर्फ DNA नहीं कराना, वो तो सिर्फ उसने सीजन में करवाना है। सीजन में तो बाकी उसके बाद हमें भूल जाएंगे वो, ठीक हो गया ना जी। तो फिर उसका मेन कंसर्न होगा ट्रीटमेंट का, उसका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं जैसे आपसे बात चल रही थी, ठीक है। फिर उनका पोस्टमार्टम्स भी हो रहा है, पोस्टमार्टम वो हर कोई नहीं कर रहा, वो कोई भी नहीं कर रहा ना जी। पोस्टमार्टम मैंने आपको बताया जैसे मुझे कराची से कोरियर आ रहे हैं जी डिफरेंट सिटी से, इस्लामाबाद से कोरियर आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से आ रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हम उसकी बेस के ऊपर उनकी एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं कि जी कौन सी मेडिसिन जो है ना इसके लिए बर्ड को दी जानी है। फिर उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा आउटलेट भी है फूड का, ये हैंड फीड फार्मूलाज पड़े हुए डिफरेंट, बर्ड कौन कौन से बर्ड के लिए वो फिर हम हाँ डिफरेंट हैंड फार्म वो भी ये भी हम दे रहे हैं अंडर द वन रूफ।
जी। आप कहीं भी जाएंगे आपको इस किस्म की अंडर द वन रूफ ये चीज़ें नहीं यहाँ पे मिलेंगी। तो ये भी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। फूड अभी इंशाल्लाह कुछ मेडिसिन भी पैरट से रिलेटेड मेरे पास कुछ आ जाएगी, जो अभी जो कमिंग में इंशाल्लाह जो हमारी पैरट्स की जो मेडिसिन है ना वो कमिंग में है इंशाल्लाह। उसमें कुछ ब्रीडिंग फार्मूलाज बड़े अच्छे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किए गई जी कौन सी अच्छी चीज़ है जिससे लोग अपनी ग्रोथ अच्छी ले सके, अपने तोतों से अंडे निकाल सकें। और एक बात आप कह रहे थे मुझे अपना वीडियो शुरू होने से पहले आप बता रहे थे जो बर्ड की शाइनिंग होती है, हाँ। उसके रिलेटेड भी आपको चीजें माशाल्लाह से लेकर आ रहे हैं। वही वाली बात जो बीच में रह गई थी कि जो अच्छे ब्रीडर हजरात हैं, हाँ। क्या करते हैं वो बेसिकली अच्छी मेडिसिन यूज करते हैं, उससे शेप अच्छी बनती है, हाँ। अच्छी शेप बनती है और अच्छा शाइन आता है। हमेशा भी आपने देखा होगा कि अभी माशाल्लाह बड़े अच्छे अदनान सलीम भाई हैं एक हमारे इस्लाम, उन्होंने एक अभी ACP का और अभी हमारे LSP भाई हैं जितने भी हैं वो भी कभी शो इंट्रोड्यूस करेंगे जिनका भी काफ़ी ज़्यादा शो होते हैं। रिसेंटली अभी भी हुआ है, अभी इस्लामाबाद अभी लाहौर में LSP वाले करेंगे हमारे भाई। तो वो बेसिकली क्या होगा जब वो जो आता है ना बाहर से गोरा आता है जो भी आता है, बेसिकली वो उसकी एनाटमी तो देखता है, एनाटमी कहते हैं उसके फीचर्स को कहते हैं एनाटमी। हाँ जी, फीचर के ऊपर ही तो अपना फीचर तो ये होता है, फीचर तो एक ये होता है ना कि जी एनाटमी उसकी देखेंगे, उसका हेड देखेंगे, हेड साइज देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, ये हो गया एनाटमी। खूबसूरती भी खूबसूरती जो है ना वो शाइन के अंदर आती है। अच्छा वो जो गोरा बाहर से आता है ना वो शाइन भी चेक करता है। हमारे बर्ड्स के अंदर शाइन कम होती है, बहुत कम है पाकिस्तान में। वो क्या होता है वो शाइन की वजह से मार खा जाता है। अच्छा न्यू फैंसियर है जो भी, उसमें कुछ ब्रीडर हज़रात भी हो सकते हैं जिनको हो सकता है उस चीज़ का आइडिया हो या ना हो। तो उसमें यही है कि जी उसके अंदर भी वो जो मेडिसिन मैं मंगवा रहा हूँ उसके अंदर शाइनेस भी आएगी, एक पूरी प्रॉपर हेड साइज भी अच्छा बनेगा और बर्ड ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। ओवरऑलिंग में चाहिए ना आपको बर्ड, ओवरऑलिंग खाली एक चीज तो नहीं ना चाहिए, खाली एक चीज आपको एक ओवरऑल बर्ड। जब आपका एग्जिबिटर जब आप किसी को शो करें और अगर देखने वाला बंदा कहे यार क्या बात है माशाल्लाह क्या सब सिंपल ये चीज़ है, आपको अच्छी चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए 12 महीने आपने मेहनत की, अब आपका उसका शो सीजन शुरू होने लगा है। हाँ। तो अगर आप वो उस बर्ड को वैसे ना तैयार कर सको वो फिर आपको उसका वो इनाम नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल, बंदा मेहनत करता है इनाम के लिए, अगर आप उसको अच्छे तरीके से ना प्रेजेंट कर सको तो फिर फायदा क्या होगा? प्रेजेंट ही ना कर सको आप अच्छे तरीके से तो वो फिर और उससे आपको क्या फायदा होगा जब आपका बर्ड फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड थर्ड लगेगा, उससे आपके बेबीज अच्छे महंगे आएंगे और लोग आपसे ज्यादा राब्ता करेंगे यार इसके पास माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड है। तो ये इसलिए है कि इंशाल्लाह मैं इसके थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा खर्चा भी कर लेना चाहिए, मेडिसिन के ऊपर करें। तो खर्चा बहुत ज्यादा तो नहीं है कि लोग डरते हैं। हाँ वो आपको यार अब एक माशाल्लाह एक बर्ड की कीमत है, चले मैं लेट से कहता हूँ जी 25,000 से लेके लाख 1.5 लाख तक बढ़ जाता है। तो आप उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 5-10 हज़ार रुपये की मेडिसिन लगा दें, वो ज़्यादा है? कुछ मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो मिसाल दे रहा हूँ, इससे कम ही होगी वैसे तो मिसाल दे रहा हूँ। जैसे डीवर्मिंग, जैसे मैंने आपको भी लास्ट टाइम आपने मेरे से इंटरव्यू किया था कि जी पूछा था भी कि जी ये पेट कीड़ों की जो पेट की कीड़ों की जो कुछ अद्वियात हैं वो आप मेरे से जो है ना वो DHL to TCS करवा सकते हैं। सही है। मैं आप मुझे बताएं कितने बर्ड हैं, 100 बर्ड हैं, 70 बर्ड है, 80 बर्ड है, जिस तरह जितना शेड है किसी का उतना शेड है, तो मैं उस लिहाज से उसको बॉडी वेट निकाल के जी उसको ना मैं यहाँ से कोरियर पूरी डोज बना के वो पानी में डाले और अपने बर्ड को एंजॉय करें। लास्ट में कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाह रहे हो जो आपके लिए आप समझते हैं बहुत अच्छा पैगाम है ये मेरे लिए? उसमें ये कि जी आपने जो बर्ड रखा हुआ है ना जी उसको अपने बच्चे की तरह रखें, उसको रोज़ जाके चेक जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं या उससे करते हैं सिंपल, फिर आप जितना उस बच्चे से प्यार करेंगे उतना आपको वो अर्न करके देगा। क्या बात है। तो आपने बस उसको अर्न के लिए रखा हुआ है, तो आप उसको अच्छी खुराक डालें, अच्छी मेडिसिन डालें, अच्छी वैक्सीनेशन करवाएं, उसके टेस्ट करवाएं ताकि आपको वो अच्छा रिटर्न में आपको वो अच्छा दे। आपको मोहब्बत करें, रात को भी 12 बजे उठ के भी जाके देखें कि अपने परिंदों को चेक करें, अपने परिंदों को चेक करें, कोई बर्ड बीमार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं, कोई गंदी तो नहीं पड़ी हुई, कोई पानी तो नहीं पड़ा हुआ, कोई उली तो नहीं लगी हुई। इसको जितना आप चेक करेंगे उतना आपका बर्ड आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा। सही।